क्वेश्चन? सर असाइनमेंट जिप फोल्डर में देना है या फिर पीडीएफ में? पीडीएफ में दो, ज़्यादा बेटर है। सर तो कोड्स हैंड रिटन होना चाहिए या फिर टाइप्ड हो सकता है? टाइप ही दो। तो आगे के कंसेप्ट को समझते हैं, पीएचपी कैसे हम लोग कर सकते हैं पार्ट को। तो लास्ट डे हम लोगों ने देखा था व्यू प्रोफाइल। व्यू प्रोफाइल पे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर यूजर जो जिसने भी लॉगिन करा है उसके प्रोफाइल को हम लोग शो करा रहे थे। So now the task is to edit the profile. So how do we edit the profile? So in the very similar manner जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं टेक्नोलॉजीज में, यहाँ पे भी हम लोग उस तरह से एडिट करवा सकते हैं। तो एडिट के लिए फर्स्ट वी नीड टू लोड एंड देन वी नीड टू एडिट मीन्स अपडेट। सो लोड इन द वे कि ये जब पेज लोड हो तो ये टेक्स्ट बॉक्सेस में ये सारे फील्ड्स दिखें जो भी हम एडिट कराना चाहते हैं, एंड देन जब अपडेट बटन पे क्लिक करें तो फिर ये जो भी वैल्यू हमने एडिट करा है वो वैल्यू डेटाबेस में अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही टास्क इसी पेज पे हम लोग को करना है। सो डेफिनेटली जब हम लोग इस तरह के टास्क को करते हैं तो चूंकि एक पेज लोड इवेंट फायर होगा जो कि जनरली पेज पे जैसे ही काम, मतलब पेज जैसे लोड हो रहा होता है, जैसे ये है पेज लोड हो रहा है एंड साथ में डिजाइन के साथ डाटा भी लोड हो रहा है। लेकिन जब सेम पेज पे बटन इवेंट भी होगा तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही पार्ट्स को अलग से देखना पड़ेगा, या फिर हम बटन क्लिक पे किसी दूसरे पेज पे इसको भेजें। तो दो तरीका है, सेम पेज पे भी कर सकते हैं। तो सेम पेज पे करने के लिए क्या होगा कि हमको इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेज लोड पे फायर होगा और जब बटन क्लिक होगा तो इसका वैल्यू पिक करके एंड फिर उसको हमको डाटाबेस में अपडेट कराना है। और अगर दूसरे पेज पे हम करते हैं तो सिंपली हमको इस पूरे इसको फॉर्म पे लोड कराना है एंड फॉर्म पे लोड करा के इसको सिंपली दूसरे पेज पे पोस्ट करा देना है। तो पोस्ट और एक्शन लिखने से ये दूसरे पेज पे भी जाएगा और सेम पेज भी होगा। तो इट्स अप टू यू कि ये किस तरीके से तुम करते हो। सेम पेज पे करते हो वो भी प्रोविजन है, अगर लाइट वेटेड पेज है तो सेम पेज पे कर लो, अगर बहुत ज़्यादा हैवी पेज है तो नेक्स्ट पेज पे कर लो जहाँ पे तुम और भी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, इट्स अप टू यू। तो हम एक यहाँ पे अभी चूंकि यहाँ पे एडिट प्रोफाइल करके हम लोग को एक पेज बनाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक एडिट प्रोफाइल पेज बनाते हैं। एडिट प्रोफाइल एंड इस एडिट प्रोफाइल में अकॉर्डिंगली जो ये कोड है ये पूरा कोड तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये पूरा कोड यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमको क्या करना है, बटन क्लिक को हैंडल करना है। तो बटन क्लिक को हैंडल करने के लिए जैसा हम बता रहे हैं कि दोनों जगह से तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि हमको पूरा ये जो पार्ट है जो यूजर को दिख रहा है ये फॉर्म पे हमको एक्चुअली लेके जाना पड़ेगा। तो एज ए फॉर्म करने के लिए यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर हमको ये पूरा प्रोसेस करवाना होगा। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा फॉर्म एंड फॉर्म पे मेथड इक्वल्स टू पोस्ट एंड एक्शन जहाँ पे करवाना है। तो एक्शन का अभी हम रखते हैं एंड ये पूरा जो सिंटेक्स है ये पूरा सिंटेक्स मेरा फॉर्म के टैग के अंदर ही काम करेगा। ठीक है, अब जब ये डाटा लोड होगा तो ये एक्चुअली एक टेक्स्ट बॉक्स में लोड होगा। तो यहाँ पे हमको एक टेक्स्ट बॉक्स का पूरा कोड लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टाइप
इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये सब तो याद ही होगा, एंड देन id इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं txt नेम, इसके अंदर सिंगल कोट्स में इसको करना पड़ेगा, एंड देन वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में ये मेरा वैल्यू है जो कि नेम में दिखेगा, तो ये वैल्यू सिंगल कोट्स में इनक्लोज्ड होगा। इसके आगे हम एक डबल कोट्स लगाते हैं और फिर इसको भी डबल कोट्स, और ये फिर हम टर्मिनेट करते हैं। तो इस तरह से ये एक टेक्स्ट बॉक्स बना और वैल्यू के अंदर हम एक पर्टिकुलर जो डाटाबेस से वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग बाइंड किए। अगर ईमेल को चेंज कराना है तो ईमेल को भी ऐसे ही करना पड़ेगा, एंड अगर फ़ोन को चेंज कराना है तो फ़ोन को भी करना पड़ेगा। इसको भी करने का तरीका है, 2-3 तरीका है, बहुत सारा तरीका तुमको नेट पे भी मिल जाएगा, और यहाँ जो हम बता रहे हैं वो भी एक तरीका है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर और जहाँ से भी मिल रहा है, डोंट कंफ्यूज कि सर ऐसा बताए थे और हम लोग को ऐसा मिल रहा है कुछ, तो इट्स डजंट मैटर, बहुत सारा लॉजिक है यहाँ पे करने का, तो बहुत सारा तरीका है, जिस भी तरीके से तुमको करना है यू कैन डू इट। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। id equals to txt by value equals to single quotes okay, and now we need one button also। तो यहाँ पे एक बटन जो कि सबमिट के लिए फायर होगा, तो वो एंड फिर यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट, आईडी अगर देना है तो दे सकते हो, आईडी देना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि आईडी को हमको डिटेक्ट करना पड़ सकता है। वैल्यू इक्वल्स टू अपडेट, देन उसको क्लोज करेंगे। तो ये हम लोग का एडिटेबल मोड में ये पेज रेडी है, एंड अकॉर्डिंगली अब इसको हमको कहाँ पोस्ट कराना है ये हमको डिसाइड करके एंड अकॉर्डिंगली काम करना होगा। तो जिस भी तरीके से करना चाहो, सॉरी कैम सर्वर ऑन नहीं है, तो मेरे पास जो एग्जाम्पल बना हुआ है उसमें मेरे ख्याल से हम पोस्ट करा रखे हैं। हम दूसरे पेज पे एक्शन करा रखे हैं, तो दूसरे पेज पे भी एक्शन करा सकते हैं और सेम पेज पे भी हम बटन को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा फाइल login and g@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8, यह व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये व्यू प्रोफाइल, नाउ एडिट प्रोफाइल पे ये एडिटेबल वैल्यू आ गया उसी पर्टिकुलर यूज़र का, जिस यूज़र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर यूज़र जो लॉगिन कर रखा है, एंड अकॉर्डिंगली अब जब अपडेट बटन पे क्लिक करेगा तो ये क्या होना चाहिए, तो जब अपडेट बटन पे क्लिक करेगा तो हम लोग यहाँ पे अब इस फॉर्म के एक्शन में हम अपडेट प्रोफाइल डॉट php
करेंगे और फिर यहाँ पे हम एक PHP फाइल बनाकर अपडेट प्रोफाइल हो गया। तो अब ये अपडेट प्रोफाइल पेज पे मेरा ट्रैवल कर जाएगा और अपडेट प्रोफाइल पेज पे अब हमको क्या करना है, अब हमको ये सारे वैल्यूज को गेट करना है एंड देन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है एंड देन हमको एग्जीक्यूट के लिए भेजना है। तो अकॉर्डिंगली अब हमको कोड करना है। तो यहाँ पे ऊपर का जो ये सिंटेक्स है ये तो एग्जैक्टली रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज डालेंगे क्योंकि ये सेशन चेक करने के लिए यूज हो रहा है। एंड देन आफ्टर अगर इसके बाद का मेरा ओके है तो अगर यहाँ तक आता है, so now we need to collect all the values, prepare the statement and execute the statement. After successful execution, we again transfer to that view profile page. That is the basically logic. So अब यहाँ पे अगर हम अपडेट का कोड लिखते हैं तो अपडेट प्रोफाइल के लिए ये पूरा अपडेट का कोड है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को गेट करेंगे। तो किस किस वैल्यू को चाहिए, तो txt नेम चाहिए और क्या चाहिए यहाँ से, तो txt नेम है, ईमेल है, मोबाइल है। तो जो भी वैल्यू चाहिए, अब txt ईमेल है तो ईमेल को भी हम लोग यहाँ पे गेट कर लेते हैं। तो ये मोबाइल के लिए था ईमेल एंड इन द सेम वे हम मोबाइल $$ post txt और ये चेक कर ली, तीनों वैल्यू यहाँ पे आ गया। नाउ अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट लिखना है। तो अपडेट रजिस्ट्रेशन सेट नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फोन टेबल का स्ट्रक्चर फोन ही है ना, फोन एंड ईमेल। सो अकॉर्डिंगली जो भी टेबल का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको कोड कर देना है। ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर बेसिकली है नेम मोबाइल एंड ईमेल। तो नेम मोबाइल एंड ईमेल के अकॉर्डिंग हमको कोड करना है। नेम यहाँ पे है, मोबाइल और फिर ईमेल भी अपडेट के लिए हम भेज रहे हैं। सो कॉमा ईमेल एंड वेयर क्लाउज में क्या जाएगा, वेयर रेज आईडी है ना, रेज आईडी, बिकॉज ऑफ रेज आईडी इज माय यूनिक वैल्यू। तो रेज आईडी मेरा क्वेश्चन मार्क है। So now this statement has been prepared and now we need to bind these 4 parameters accordingly for the statement object. So for the 4 parameter 1 2 3 4, so we need all 4 as a string value. So we need to pass 4 parameter and this 4 parameter different variable binding variable. So one is now dollar raise id. Okay, so for the name we have the name and for the email we have email and for the mobile we have mobile and for the ये सीक्वेंस चेंज हो रहा है ना, सेकेंड फर्स्ट में नेम है, मोबाइल है, ईमेल है, नहीं ठीक है, एंड रेज आईडी। देन फोर्थ है मेरा रेज आईडी। सो रेज आईडी इक्वल्स टू हम लोग का जो सेशन से रेज आईडी मिल रहा है। तो सेशन से रेज आईडी हम यहाँ से उठा सकते हैं, सेशन से रेज आईडी जो भी मिल रहा है हमको वो वैल्यू चाहिए। तो आई थिंक यूआईडी सेशन में पड़ा हुआ है।
आईडी पड़ा हुआ है। तो सेशन का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे लेंगे एंड देन वी गो फॉर द एग्जीक्यूशन। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो हम फिर व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे। इल्स जो भी एरर मैसेज है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। इल्स इनको समथिंग wrong। something wrong। So this way we can update the value of a particular user। any kind of value can be updated, it's up to you कि क्या करना चाहते हो। so this edit is going to be executed again and after that suppose हम यहाँ पे proper name up कर रहे हैं। इससे प्रॉपर हम जो भी इस तरह से एंड यहाँ पे हम उल्टा डाल रहे हैं। ये तीनों फील्ड अपडेट के लिए भेज रहे हैं। कुछ गड़बड़ है। नाउ सी द डाटाबेस, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। सो डाटाबेस में भी अकॉर्डिंगली वो नल हो गया होगा। ये सारा वैल्यू नल हो रहा है, यानी कहीं से कोई वैल्यू मिस्टेकली वो नल जा रहा है या वैल्यू गेट नहीं कर पा रही है। txt name, txt name, txt email, txt mob। तो ठीक दिखा रहा है, वैल्यू क्यों नहीं लेके आया ये। लेट्स नाउ डिबग इट कि वैल्यू क्यों नहीं ला रहा है। यहाँ पे हम मैसेज भी डाल दें देखो। चेक हो जाएगा कि वैल्यू क्यों नहीं लेके ये आ रहा है। आईडी नहीं ले रहा है क्या। txt name, name equals to txt email, txt। वो आईडी का प्रॉब्लम है। ये ब्राउज़र पे एक्चुअली होता है ये सब प्रॉब्लम कि किसी ब्राउज़र पे आईडी डिटेक्ट होता है और किसी ब्राउज़र पे नेम डिटेक्ट करता है। तो ये
आई थिंक कि अगर क्रोम यूज कर रहे होगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर से मैपिंग किया हुआ है इसका। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर नॉट अंडरस्टैंडिंग द आईडी, understanding only the name variable, so that problem may arise. You can see and be alert for that कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो अकॉर्डिंगली तुम उसको लुक आफ्टर करोगे, क्योंकि ये जब भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो तुमको ये देखना होगा कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम दोनों ही लगा दिए, नेम भी लगा दिए और आईडी भी लगा दी, ताकि अगर यूज़र किसी भी ब्राउज़र से आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोई ब्राउज़र नेम समझ रहा है और कोई ब्राउज़र आईडी समझ रहा है। तो ये दो वेरिएबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, एंड वी हैव टू कीप दोज वेरिएबल टू कीप आवर एप्लीकेशन एरर फ्री। सो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सर कैसे चेक करेंगे कि किससे कनेक्टेड है, किस ब्राउजर से कनेक्टेड नहीं, तो हम लोग दोनों लिख देंगे ना, जैसे अभी हम दोनों लिख दिए, अब हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये क्रोम पे भी रन करेगा और ऑब्वियसली इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, क्योंकि ये दोनों जो भी दो ऑप्शंस हो सकते हैं मैक्सिमम, वो दोनों ऑप्शंस पे हम काम कर लेंगे। तो ये अगर हम अभी जैसे क्रोम पे भी हम इसको यूज करें तो क्रोम पे भी अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, और gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोफाइल आ रहा है, एडिट प्रोफाइल। नाउ यहाँ से हम एडिट कर दें date. So now in this browser also it's working, and in this browser also it's working. So it's you have to check कि मल्टीपल ब्राउज़र पे, पहले तो मल्टीपल ब्राउज़र किट आता था जिसपे कि ये पूरे वेबसाइट चेक होते थे, तो और बहुत सारे जो नहीं चेक करते हैं तो वहाँ देखना नीचे लिखा हुआ रहता है, जैसे किसी किसी स्टैंडर्ड वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ लिखा रहेगा कि बेस्ट व्यू ऑन पर्टिकुलर ब्राउज़र, और पर्टिकुलर वर्जन भी लिखा रहता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो सारे ब्राउज़र पे वो कंपेटेबल नहीं कर पाया अपने कोड को, तो वो लिख दिया कि स्पेसिफिक ब्राउज़र पे ही ये सही चलेगा, अदरवाइज कोई ठीक नहीं है कि ये सही चलेगा कि नहीं। तो बहुत सारा साइट पे लिखा रहता है ये, जो साइट उस तरह के किसी रेंज बाउंड या कंडीशन बाउंड पे चलते हैं तो वो वेबसाइट पे मेंशन कर देता है कि ये क्रोम पे ही ठीक से चलेगा, ये मोचिला पे ही ठीक से चलेगा, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही ठीक से चलेगा। तो उस तरह से वो लिख देता है। दूसरे ब्राउज़र पे एक्सेस करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तुमको मिल सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर और तुम्हारे क्लाइंट पे कि वो क्या चाहता है। अगर मल्टी ब्राउज़र सपोर्ट चाहता है तो यू एज ए प्रोग्रामर और एज ए डिज़ाइनर दोनों काम करना होगा। डिज़ाइन का भी ये पार्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोग्रामर का ही ये हाल है, प्रॉब्लम है, डिज़ाइनर का भी प्रॉब्लम है। बहुत सारा ऐसा डिज़ाइन होगा जो डिज़ाइन तुम्हारा सारे ब्राउज़र पे सही से नहीं दिखेगा, तो उसके कंफर्टेबल कोड लिखना पड़ता है। तो ये तो चेक करना से ही पता चलेगा, विदाउट चेक किए तो पता नहीं चलेगा कि क्या फंक्शनैलिटी या क्या डिज़ाइन जो है वो किस ब्राउज़र पे रन कर रहा है और किस ब्राउज़र पे रन नहीं कर रहा है। So you need to download that kit which installed all browser which is available in the market. वो सारा ब्राउज़र तुम्हारे मशीन पे इंस्टॉल कर देगा इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग सिंगल ब्राउज़र, और मल्टीपल वर्जन भी वो देता है किट। तो मल्टीपल वर्जन पे जो मार्केट में अवेलेबल है एंड मल्टीपल ब्राउज़र जो मार्केट में अवेलेबल है वो किट इंस्टॉल करके प्रोफेशनल लोग चेक करते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो किट इंस्टॉल करके हम जो भी अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो उनको चेक करना ही पड़ेगा प्रोफेशनल लेवल पे कि सारे ब्राउज़र पे और जो मार्केट में अवेलेबल वर्जन है हर एक ब्राउज़र का, उस ब्राउज़र वर्जन पे मेरा सॉफ्टवेयर सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट का बेसिकली काम होता है, बट यहाँ तो अभी ऐसा कोई टेस्टिंग हम लोग के पास अलग से नहीं है। सो हम लोग को मैनुअली टेस्ट करना पड़ता है कि कौन से ब्राउज़र पे क्या फंक्शनलिटी चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो ये है हम लोग का एडिट प्रोफाइल एडिट करने का
एक तरीका जिसमें कि n नंबर ऑफ वैल्यू, जो भी वैल्यू तुमको एडिट करवाना है डिपेंडिंग अपॉन द फैब्रिक की हम लोग अपडेट करा सकते हैं। एंड जैसा भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ बताया कि हम यहाँ इको पे भी कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू भी ये काम कर सकते थे। तो हम डायरेक्ट HTML स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं विदाउट इको, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमको PHP सिंटेक्स को ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज करके चलना पड़ेगा और यहाँ पे PHP वेरिएबल को बाइंड करने का तरीका यूज करना पड़ेगा। तो बहुत सारा तरीका है, PHP मल्टी फंक्शनलिटी है। तो अकॉर्डिंगली जैसा भी जिसको तरीका पता है या फिर जो तरीका हम बता रहे हैं उसको यूज कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका है हर काम के लिए हो। हम हमेशा बताते हैं कि किसी भी काम को यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में करने का मल्टीपल वेज हो सकता है। सो यू कैन एक्सप्लोर द वे विच फिट बेस्ट फॉर यू अकॉर्डिंगली। कोई जरूरी नहीं कि हर तरीका हर जगह पे काम भी कर जाए। तो अकॉर्डिंगली जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये देखते हैं कि कौन सा तरीका कहाँ पे फिट हो रहा है, उसी तरीके को यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ को अचीव करना होता है एंड अकॉर्डिंगली हमको वो पूरा कंसेप्ट वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो फंक्शनलिटी होना अचीव होना चाहिए, तरीका क्या है इट डजेंट मैटर। जो फंक्शनलिटी है प्रोजेक्ट में वो फंक्शनलिटी होना चाहिए वहाँ पे, या जो डिमांडेड है वो होना चाहिए, अदरवाइज प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा तरीका से हम कोडिंग किए हैं इट डजेंट मैटर, फंक्शनलिटी अगर मीट हो रहा है तो वो काम है, ठीक है, नथिंग। तो ये पूरा कंसेप्ट है।